बेटी, ये हीरागढ़ की महारानी है और इस बच्चे की जन्मदाता मां है। दादाजी, मेरी माँ को क्या हो गया? बेटी, बेटी घबराओ नहीं। बेटी, दरिंदों ने महारानी जी के आंखों की रोशनी छीन लिया। इन्हें तो दिखाई नहीं पड़ा। इसे आज अपने बच्चे को पहचानने में मजबूर है, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी छीन गई है। दादाजी, हाँ, मैं बेबस हूँ। मेरे पास वो जादू भी छड़ी नहीं है, लेकिन मुझ में अभी कुछ शक्तियाँ हैं जो माँ जी की आंखों में ज्योति ला सकती हूँ। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी देखेंगी, जरूर देखेंगी। आप देख सकती हैं माँ, तुम्हारी आंखों में ज्योति आ गई है। भैया देखो, तुम्हारा बेटा आया है माँ। तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा आया है। देखो कितना बिलख रहा है। देखो भैया, अपने लाल को देखो, दर दर की ठोकरी खा रहा है बेटा। देखो अपने लाल से मिलो माँ। ये सब कैसे हो गया? ये क्या हालत बना के रखे? बेटा, आज मैं तुझे भी थी, लेकिन मैं तो सोचती थी कि तुझे शेर बात चीते नोच नोच कर खा गए होंगे, लेकिन अभी तो जीवित है। लेकिन सरदार जी, आखिर आप कौन है जो एक दिन आपने मेरी जान की रक्षा किया और आज मेरे बेटे को बचा के बहुत बड़ा एहसान किया? आखिर आप कौन है जो काली लिबास में रह करके भी मेरी इतनी रक्षा आप करते हैं? आप डाकू तो हो ही नहीं सकते। जरूर कोई डाकू के रूप में भगवान मेरे लिए नेकी का फरिश्ता भेज दिया है। आखिर आप कौन है जो मेरी इतनी रक्षा कर रहे हैं? महारानी जी, आप पहचानना चाहती हैं? पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूँ। कौन है? कौन? सेनापति आप? हाँ, लेकिन आपने तो भी मेरी राजमाता का खून किया था। महारानी जी, क्या आपको यकीन है कि राजमाता का खून मैंने किया? महारानी जी, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान था जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर लेता, अपने सीने पर रोक कर देश की रक्षा करता, सर पर कफन बांध कर। क्या आपको यकीन है कि राजमाता का कत्ल मैंने किया? कौन कहता है कि आप खूनी है? आप खूनी तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप खूनी होते तो हम लोगों की रक्षा नहीं करते,
क्योंकि आपने मेरे बेटे की रक्षा किया, मेरी रक्षा किया। आप खूनी तो हो ही नहीं सकते। कौन कहता है कि आप खूनी हैं? महारानी जी, मैं सच्चाई सामने ला देता, लेकिन महाराज ने हमें वक्त नहीं दिया। चीख चीख कर कह रहा था कि महाराज मैं निर्दोष हूं, लेकिन महाराज ने मेरी एक बात और हमें जेल भिजवा दिया। हाँ सेनापति जी, आप ठीक कहते हैं कि मेरे स्वामी जी ने आपको वक्त नहीं दिया, आपको समय नहीं दिया, लेकिन आपकी भी शमशीर मेरे राजमाता की सीने पे लगी थी, इसलिए मेरे स्वामी जी समझ न सके और क्रोध में आकर इतनी बड़ी आपको सजा दे दिए। लेकिन सेनापति जी, मेरे स्वामी जी उस वक्त बहुत मजबूर थे, क्योंकि एक सम्राट होने के नाते मेरे स्वामी जी ने इंसाफ किया है और कोई गुनाह नहीं किया। आप ही बताइए कि काश आपके माँ के साथ में ऐसा हाथ होता तो आप क्या इंसाफ करते? आपने ठीक कहा महारानी जी, आपने ठीक कहा, लेकिन धन्यवाद तो देवी जी का है जिसे आपके बच्चे की जान बचाई और यहाँ से लेकर ये पिस्तौल तक इस बच्चे की रक्षा किया। सबसे बड़ा एहसान तो देवी जी का है। कौन है बेटी? सामने आ बिटिया। माँ, मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ। क्या? मैं एक परिजात हूँ। वाह बेटी, आपने भी बहुत हम लोगों के ऊपर एहसान किया है। आपने मेरे लाल की रक्षा किया, मेरे बेटे को रहने के लिए शरण दिया, और इतना ही नहीं बेटी, आप नहीं होती तो मेरी आंखों की रोशनी कभी जीवन में ठीक नहीं होती। माँ, इसलिए आपने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया। माँ, इसमें एहसान की क्या बात है? ये हम परियों का धर्म है, यही हमारे परिस्तान का नियम है। कोई कष्ट में है तो उसको कष्ट से निवारण करना ये हमारा धर्म है। माँ, मेरा जो फर्ज था वही मैंने किया है, इसमें कोई एहसान नहीं किया है भैया। हाँ बेटी, भगवान आपकी रक्षा करे। लेकिन सेनापति, आपने जिससे हम लोगों की रक्षा हमेशा करते थे, उसी तरह से आज भी आप मेरे स्वामी जी को बचा लीजिए, नहीं तो ना मालूम कि वो दरिंदे लोग मेरे स्वामी जी के साथ में क्या सलूक करते होंगे। महारानी जी, वो जौहर सिंह की क्या औकात जो महाराज को मौत दे सके, जिसको राखे साइया मार सके न कोई और बाल न बांका कर सके, जौहर से क्या दुनिया बही। महारानी जी, महाराज को कुछ नहीं होगा, और महाराज को कुछ हो गया तो फिर ये लाशों के ढेर लगा दूंगा मैं, कोई इंसान। हाँ और सेनापति, साथियों, सब लोग हीरागढ़ के लिए प्रस्थान करो। और काफी तादाद में गोला बारूद ले लो और तैयारी करो। महारानी जी आओ, बेटे को लेकर आओ। सिपाही, ए सिपाही, जल्दी आ यार। स्वामी जी, अब नाहर सिंह को लाओ, क्योंकि महारानी बनने का वक्त आ गया है। लड्डू वगैरह सब आ गए। सिपाही, ले आ भाई। सुबह हो गई, कहावत में लोग कहते हैं चिराग बुझा दिया जाता है सुबह होने पर। लाओ।
कहो नाहर, इससे मिल जाओ। कहो नाहर, किस साल में हो? हैं? जौहर सिंह इस समय शेर लोहे की जाल में है। अच्छा, नसरी जल गई लेकिन ऐठन बाकी है। नाहर सिंह, अब तुम्हारा वक्त खत्म, क्योंकि बहुत मुक्त की रोटियां जेल में तोड़ चुके हो, और अब तुम वही जाओगे जहां तुम्हारा बेटा और बीवी गई। वही तुम भी जाओ और वही भजन गाओ। अब तुम्हारा रहना यहाँ ठीक नहीं। नंबर दो, खबरदार नाना नहीं, जुबा पर नंबर 3, और वरना एकदम तीर से दूंगा कलेजा चीर। कौन हो तुम? कौन हो जो यहाँ आए हो? मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, कौन हो तुम? मैं बिगड़ का खूखर डाकू लाखन लाखन से देखिए, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं। और तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो तो जाओ, सही खजाना खुला है, जितना चाहो उतना ले जाओ। धन दौलत थी, हाँ। अगर जान की खैर चाहता है तो सबसे पहले महाराज को आजाद करो, महाराज, वरना याद रखो महाराज एक कैदी है। एक एक के खोपड़े को काट कर फेंक दो। सिपाही इधर आओ, इधर आओ, उनको बोल दे कि जो चाहिए ले जाओ, इनको क्या करेंगे। हवेली है रामकली की। अरे राम कली सिपाही तुम 112 महाकुकरौंधों के बराबर नहीं, देवी बनी हूँ। तुम 112 नंबर का फोन लगा के सारी करनी तुरवा दो। साले रेगिस्तानी ऊंट, इसी ये हथकड़ी खोल, महाराज को आजाद कर। सरदार जी, कौन है आप मेरी जान को बचाने वाले? कौन है आप मेरी जान को बचाने? कौन है आप मेरी जान को बचाने वाले? मेरी अनमोल सी ये जिंदगी देने वाले, मेरी अनमोल सी ये महाराज, मैं कौन हूँ? आपकी जान बचाने वाली। शायद आप देखेंगे तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी, और आप ही नहीं, ये जितने दरिंदे खड़े आपकी जान लेना चाहते हैं। और पहचानो महाराज, पहचानो कि मैं कौन हूँ। ये वही अमर सिंह का कातिल है,
सेनापति अमर सिंह, हाँ महाराज अमर सिंह, अब मेरे पास क्या बचा है? मेरी एक औलाद थी, मेरा बेटा था, जिनको इन दरिंदों ने शराब पिला करके झूठा इल्जाम लगा करके मुझसे बहुत दूर कर दिया है। मेरी पत्नी की आंखें फोड़ करके उससे हमसे बहुत दूर कर दिया है। और मेरी माँ का खून आपने किया था। इस संसार में मैं जिंदा रहना नहीं चाहता हूँ। इससे अच्छा मुझे गोली से मार दो अमर सिंह, मुझे गोली। नहीं महाराज, नहीं। जिस बगीचे को फूलों से सजाया हो, कभी उजाड़ने की हिम्मत नहीं की। आप इतनी आसानी से कह दिया कि आप मुझे मार दो। ये परिवार अपना परिवार से महाराज मेरी गोद में खेल कर सयाने हुए, देखकर आपकी हालत तो कलीजा फट गया। महाराज जिस वक्त महाराज का इंतकाल हुआ था, सौगंध खाया था कि मैं नमक अदा करूंगा, और नमक अदा करने के लिए क्यों न मेरी जान चली जाए। मैंने आपकी मां को राजगद्दी पर बिठाया और रक्षा करने को सौगंध खाया। हुजूर आप इतनी आसानी से कह दिया कि ये खून और नहीं। हुजूर ऐसा नहीं, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। चीख चीख कर कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया। रही बात आपकी बीवी व बच्चे की, आपका बच्चा भी सलामत है और आपकी पत्नी भी सलामत है। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? मुझसे एक बार मेरे बेटे से मिलवा दो। घबराई नहीं, फिर से काम लो। साथियों जाओ, महारानी जी को और बच्चे को लेकर आओ। तुम्हारी तो आंखें फोड़ दी गई थी, लेकिन तुम ठीक कैसे हो गई हो प्रिय? हाँ स्वामी, मेरी आंखों को फोड़ दी गई थी, लेकिन धन्यवाद है देवी जी का कि जिनकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई। हाँ स्वामी, और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा उपकार तो सेनापति जी का है। सेनापति जी ने भी मेरी जान की रक्षा किया और अपने बेटे को लाकर मुझसे मिलाए, बहुत बड़ा एहसान है। मैं आपका ताउम्र एहसान कभी भूल नहीं सकता हूँ। आपने मेरी बीवी को ठीक करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। राजन, आप कितने नेक इंसान हैं। मैंने कोई उपकार नहीं किया है, जो मेरा फर्ज था वही मैंने किया है। यही हमारा धर्म है, यही हमारा खानदानी पेशा है। हम परिजात किसी के कष्ट को देख नहीं पाते हैं। अगर कोई कष्ट में है तो उसको कष्ट से निवारण करते हैं। यही हमारा धर्म है, यही हमारा नियम है। मैंने उपकार नहीं किया है राजा। सेनापति अमर सिंह, लेकिन एक बात ये बताओ कि हमारी माँ का खून आपने क्यों किया था? महाराज महाराज राजमाता का खून नहीं किया। सच्चाई ये है कि बंगले से मेरी शमशीर की चोरी हुई और उसी शमशीर से राजमाता का खून हुआ। शमशीर के जरिए गुनहगार बना, लेकिन मैं उस कातिल को खोज निकालता, लेकिन आपने वक्त नहीं दिया। हुजूर, अगर वक्त मिल गया होता
तो कातिल आपकी नजरों के सामने पेश कर देगा। अमर सिंह, आज मैं तुम्हें वक्त देता हूँ कि हमारे माँ के कातिल को पता लगाओ कि वो हमारा माँ का कातिल कौन है, उसे हमारे सामने पेश किया जाए, ये हमारा आदेश है। महाराज, मैं कातिल तो उसी वक्त खोज निकालता, लेकिन हमें खौफ था कि कहीं खून खून की तरफ ना मुड़ जाए, नहीं कातिल को उसी वक्त खोज लेता। महाराज, गौर करने की बात है, जब कोई खूनी कातिल बाहरी होता है तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब करीबी होता है तो फिर खोज करने में बहुत बड़ी कठिनाई पड़ती है, जिस पर लोग शक नहीं करते कि कभी ये ऐसा नहीं करेगा, वही सबसे बड़ा खूनी होता है। देखो, जो चोर रहता है यही सब करता है। चाहते जरा हंटर उठाओ, हंटर हंटर से ये स्वागत किया जाएगा। दाम बोल, राजमाता का खून कैसे हुआ? मेरे बंगले की शमशीर की चोरी किसने की? और याद रखो, अगर सच्चाई न बताया तो डाल दूंगा पेट्रोल और चौराहे पे नंगा टंगा दूंगा, और जो भी इंसान गुजरेगा बगैर 5 जूते मारी चौराहा नहीं पार करेगा। तेरी न मारो मुंह तुम्हारी से यार। 100 ग्राम का सामान लेकर मार उछली उछली फिर रही। वही 100 ग्राम में नंदी कितनी कोठी गल गई, तुमको पता है? पूरे तरह वाले तेल लगाओ रे, समय के बाद था खाली रानी के चक्कर में ना तेल लगा तू देखो, ये सब आवत जात रहे, यही से छटपटाए रहे, ये सब खाए पिए है। एक बात सुन लो, राजमाता का खून किसने किया आप ये जानना चाहते हो? हाँ, लेकिन मारपीट बंद यार, टटाओ ना, मारपीट बंद करो, टटाओ ना, सच्चाई सब आ जाएगी। क्या सच्चाई? जाओ एक समझाओ, जाओ इनका सुझा दियो, ये समझ में आ जाएगी। ए भैया, वर्रा ला हमारा देखिए, राजमाता का खून आपके कहने का मतलब किसने किया? जिस वक्त आपके कहने से राजमाता ने छोटे भैया को राजा बनाया, कहानी वही जगह से शुरू हो गई। हमका लगा कहानी आपस शुरू है और कहानी आपस से खत्म हो। अब ना आपकी बंदूक लग जाओ तो
इनके खोपड़ी गर्म हो गई। जिस दिन आपने छोटे भैया को राजा बनाया उसी दिन इनकी खोपड़ी गर्म हो गई। इन्होंने कहा राजा तो बन गया है लेकिन उसे राज करने नहीं दूंगा। किसने कहा? इसने कहा। तो उसके बाद ये कहा जिसने राजा बनाया है उसे मैं जग में जीने नहीं दूंगा और भैया को राज करने नहीं दूंगा। ये तुरंत तैयारी बना ली है जसपाल सिंह के पास। ओ, जसपाल सिंह जो हीरागढ़ पर चढ़ाई किया, यही साल बुलाया। इसकी देन है। आगे क्या हुआ? आगे का समाचार ये है उसका तकदीर न साथ दिया न इनका तकदीर साथ दिया। आपके हाथों द्वारा गिरफ्तार हुआ और राज दरबार में जैसे ही इनका नाम बोलने वाला था महाराज याद कीजिए उसी वक्त इन्होंने जसपाल सिंह को मिटा दिया। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। हाँ, उसके बाद इनसे कहा कि तुम राजा न बन रहे हो। राजा जब तक बनम न चैन से न पहुंचो। इनका चिन्ह है ये रमकलिया रंडिया। इनका अरमान था कि अब लौंडा नहीं फंसाऊंगी रानी बनूंगी। इनके सिस्टम बहुत दिन से चलत रहा। ये पहुंचे कहीं रामकली अब तुम रानी नहीं बन पाओगी क्योंकि हमारा भाई राजा बन चुका है। कहीं अगर हमारे इशारे में काम करो तो हम तुम्हें राजा बना सकती हूँ। इन्होंने कहा क्या? कहीं जाओ अपनी माँ का खून करो। इसने कहा अपनी माँ का खून करो और खून का इल्जाम सेना पद पे लगा दो। तुम्हारे रास्ते से सेना पद हट जाएगी, तुम्हारी माँ भी जाएगी। एक दिन भाई को मिटाकर मैं तुम्हें राजा बना दूंगी। तैयारी बना ली है इन्होंने अपनी माँ का खून करने के लिए। हमका मिल गया, हमका कहा जा तो कहीं जाए कि अपनी माँ का खून करूंगा, खून का इल्जाम सेना पद पे लगाऊंगा। हमने कहा ये कैसे होगा? थोड़ी गलती वही जगह हमारा हुई। तेरी क्या गलती है? हमने ये कहा कि इसके लिए सेना पद के बंगले चलो। ओ, यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की योजना। यही सही इरादा। तुम हमका हल्के में ले रहे हो का? हल्के में तो नहीं ले रहा। हल्के में मैं तेरे जड़ तक को जानता हूँ कि जहाँ से जड़ निकला है। हाँ, वो तो जानते हो। तो फिर उसके बाद ये कहें ठीक उसी वक्त सेना पर के बंगले आपको पहुंचे और हथियार सुधा लाए और रात बिरात अपनी माँ का खून कर दिया। हथियार को वही छोड़ दिया और फंसा दिया आपको। सच्चाई तो ये है कि खूनी राजमाता मारा। ये तीनों तरीके हैं। राजमाता का खून करने में सबसे बड़ा कमीना तेरा कपड़ा भाई है। और ये इसकी इतनी बड़ी हिम्मत मेरे बंगले के अंदर शमशीर की चोरी की। तू इतना बड़ा कमीना निकला मेरे घर में। और अफसोस है वाह भैया वाह, आज समझ में आया है कि राजमाता का खून आपने किया था। अरे कम से कम ये नहीं सोचा कि राजमाता ने आपको जन्म दिया था और जन्म देके हर माँ यही सोचती है कि जब हमारा बेटा होगा, सयाना होगा तो हमारी बुढ़ापे का सहारा होगा, बुढ़ापे का सहारा होगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। जिन हाथों से राजमाता की सेवा करनी चाहिए उसी हाथों से आपने राजमाता का खून कर दिया। शर्म नहीं आती? अधिकार है ऐसे भाई पर, अधिकार है भाई। देवर जी बड़ी भौजाई को मारे समझो माँ को मारे। नहीं भाभी जी, मार नहीं रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ।
एक काम करो, ये गलत है सही है एक हमका सौंपियो हम वही गई पूरिया बना के रख ले सेनापति अमर सिंह, आदेश है तुम्हारे लिए। इन दोनों दरिंदों का हम शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से जिस तरह हम अपनी राजमाता के लिए तड़प रहे हैं, इनका नामो निशान इस दुनिया से खत्म कर दिया जाए। आपका आदेश है। हुक्म। क्यों रे कबीरी? राजा बना तो तेरा भाई बना, सर पर ताज रखा गया तो तेरे भाई के सर पर, मेरे सर पर ताज नहीं है। मैं राजा नहीं बना जब तू अपने भाई का नहीं, तू अपनी माँ का नहीं, तू एक रखेल के चक्कर में पड़कर जिंदगी बर्बाद कर रहा है। कमीने तू किसी का नहीं, एक दिन ये गुमराह है, एक दिन तू इसे भी गड्ढे में फेंक कर जाएगा। तू क्या समझता है जब अपनी माँ का नहीं, भाई का नहीं, तू किसी का नहीं, ये नादान है। राम कली को तो ऐसा ठोकर मारेगा कि न तुम जमीन के रहोगी न आसमान के। अमर सिंह, जिंदगी में आज मरे के टेम सुहराओ राम खली एक हमका सौंप दो भाई। कमीने तो मेरे सामने इतनी बड़ी बदतमीजी, तुझे शर्म आना चाहिए। मैं कौन हूँ मेरे सामने? तो इस गड़ारी पर नहन चढ़ाना। कैसे अरमान पूरा होई? लग गई क्या गोली? काहे का मजाक है का? तो ऊपर जा रहे हैं। हाँ, सुहागरात की बात अधूरी रह गई। का करी फिर बताओ? ऐसा करो, मोबाइल नंबर ले लो, ऊपर से बात करते रहिए। मैं कहाँ नेटवर्क पकड़ी? आप मेरी देवरानी हैं। देवरानी, जेठानी, जेठानी बनी घूम रही हैं। शेरा, आओ इधर आओ। सेरा कुछ इरादा हो तो बताओ भी। इरादा नहीं, मरने के बाद सब कुछ चला जाएगा। सेनापति अमर सिंह, महाराज, आज हमारा आदेश है कि तुम ये काली वर्दी उतार करके फेंक दो और अपने साथी से बोल दो कि ये काली वर्दी उतार के फेंक दें, और जिस पद पे आप थे उसी पद पे हम आपको फिर से घोषित करते हैं। और जिस तरह हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हो, उसी तरह हमारे परिवार की रक्षा करो और साथ साथ हमारे देश की रक्षा करो। शेरा, आओ मेरे साथ। तुम्हारी तकदीर खुल गई। महाराज, महाराज एक आपकी ख्वाहिश है। ये मेरे महाराज सब राजन, अब मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी परिस्तान जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी।
आओ बेटा और प्रिय, चलते हैं आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हाँ पिताजी, आओ चलते हैं। हर तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, दिवस बंदा बनाया जा रहा है।